हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। क्या हाल है? बढ़िया। चलिए आज छोटे सा टॉपिक हम लोग डिस्कशन करते हैं। इसका टॉपिक है ई बैंकिंग। कॉमर्स के स्टूडेंट को जानना चाहिए कि ई बैंकिंग और सीधे बैंकिंग में क्या डिफरेंस है और होता क्या है। तो आइए हम लोग बात करते हैं ई बैंकिंग की। क्या चलो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ठोको। ठीक है, शेयर होना चाहिए, लाइक सब्सक्राइब होना चाहिए, फिर तो आगे वीडियो बढ़ेगा। हो गया। चलो क्वेश्चन है, ई बैंकिंग का मतलब होता है कि बैंकिंग की वैसी प्रणाली इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से हम लोग घर बैठे अपनी बैंकिंग सिस्टम को हैंडल करते हैं। तो बैंकिंग सिस्टम को हैंडल करने का तरीका क्या है और कैसे करते हैं, ये कहाँ कहाँ काम करता है, आइए इस बात को हम बताते हैं। ग्राहक हम लोग क्या बैंक के कस्टमर है नहीं, तो इस काम में बैंक को भी बेनिफिट होता है और कस्टमर को भी बेनिफिट होता है। तो आइए पहले हम लोग जानते हैं कि ई बैंकिंग होता क्या है। ई बैंकिंग का मतलब होता है इंटरनेट बैंकिंग या नेट बैंकिंग। नेट बैंकिंग जो है, आपको पीसी है, ब्राउज़र है, इसके माध्यम से आज अभी के समय मोबाइल के माध्यम से, सभी के पास एंड्रॉयड मोबाइल होते हैं, तो जितना काम एक पीसी करता है उतना लैपटॉप करता है, उतना लगभग काम मोबाइल भी कर देता है। ग्रीन चैनल आजकल देखते हैं बहुत सारे चल रहे हैं। तो इसके माध्यम से हम लोग बैंक का सारा काम करते हैं। बैंक अपनी ऐप प्रोवाइड करते हैं, जिसको हम लोग डाउनलोड करते हैं, रजिस्टर्ड करते हैं, अपने अकाउंट्स नंबर को रजिस्टर्ड करते हैं, उसके माध्यम से अपने काम को करते हैं। जिससे बैंक केयर सेंटर्स केयर सर्विस चलाती है, देखते रहिएगा आजकल बैंक का केयर सर्विस भी है। अब एक सिटी बैंकिंग है, सिटी बैंक का नाम सुने होइएगा, यह बैंकिंग सेक्टर में काफ़ी आगे है। अब आइए परिभाषा सुन लीजिए, व्हाट इज़ ई बैंकिंग। ई बैंकिंग क्या है, तो हम लोग कहेंगे कि ई बैंकिंग का मतलब वैसे बैंकों से है जो अपना सभी कार्य जैसे फंड ट्रांसफ़र, अकाउंट ओपनिंग, अकाउंट में कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉवल सब इंटरनेट के थ्रू कर लेता हो, चलाता हो, वह हमको ई बैंकिंग कहते हैं। यानी वैसा बैंकिंग प्रणाली जो इंटरनेट आधारित हो वह ई बैंकिंग हो। अब देखिए इंटरनेट आधारित बैंकिंग में जैसे हम लोग एटीएम से पैसा निकालते हैं ना, 24 आवर कभी भी निकाल सकते हैं, लिमिटेशन होता है, उतना पैसा निकाल लेते हैं। तो ये जो है ई बैंकिंग का ही एक एग्जाम्पल है। अभी हमारे सिस्टम में भीम ऐप है, गूगल पे है, पेटीएम है, इत्यादि बहुत सारे ऐप है जिसके थ्रू आप मनी ट्रांसफ़र करते हैं। नहीं, स्नैपडील पे सामान खरीदो और मनी ट्रांसफ़र करो, तो ये ई बैंकिंग का ही एक एग्जाम्पल है। बैंकिंग सेवाओं में एटीएम, जिसका फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, इत्यादि हमको इस सुविधा को देता है। चलिए अब बात करते हैं ई बैंकिंग से किस किस को लाभ है। ई बैंकिंग से कस्टमर को भी प्रॉफिट है और बैंक को भी प्रॉफिट है। आइए पहले जानते हैं ग्राहक यानी कस्टमर को ई बैंकिंग से क्या लाभ है, क्योंकि हम लोग ग्राहक ही होते हैं ना। तो ई बैंकिंग से पहला लाभ है यह कंटिन्यूअस सर्विस है, निरंतर सेवा है। दैट मीन्स आप 24 आवर में कभी भी अपने अकाउंट का बैलेंस चेक कर सकते हैं, आप किसी को मनी ट्रांसफ़र कर सकते हो, कोई आपके अकाउंट से मनी ट्रांसफ़र कर सकता है, इत्यादि। हर समय वह स्थान और हर सेवा पर उपलब्ध है, जहाँ भी जाओ तुम्हारे हाथ में एंड्रॉयड मोबाइल होनी चाहिए और नेट है तो कहीं भी आप लोग उस सुविधा को लाभ ले सकते हैं। यानी यह सुविधा हर जगह हर समय अवेलेबल होता है। नेक्स्ट है, यह वित्तीय अनुशासन में वृद्धि करता है। जो फिनेंशियल जो सोर्सेस है, क्या कहते हैं, फिनेंशियल जो एरियाज है उसको सेव करता है। अगर आप किसी को अपना OTP नहीं बताएंगे तो आपका कोई पैसा नहीं लेगा। देखते हैं आजकल बैंकिंग में जब इंटरनेट सर्विस आया है तो फ्रॉड भी ज़्यादा बढ़ गया है। और फ्रॉड किन के साथ बढ़ रहा है, जो इंटरनेट यूज़ तो करते हैं पर ज़्यादा शार्पली नहीं करते हैं। यानी उनको पता नहीं होता है कार्ड नंबर हम किसी को दे देंगे उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा। कोई आदमी तो ऐसे होते हैं कि ATM कार्ड के साथ पिन भी लिख के रखते हैं, तो उनका पैसा जाना स्वाभाविक है। आप क्या करें कि ATM कार्ड का यूज़ सावधानीपूर्वक करें, किसी को अपना कार्ड न दें, कार्ड एक्सचेंज ना करें। विश्वासघात वही करता है जिस पे विश्वास होता है। कभी फ़ोन करेगा आपको कि हाँ हम बैंक के मैनेजर बोल रहे हैं, आपका कार्ड का रिन्यूअल करना है, कार्ड का नंबर बताइए, और कोई भोला वाला आदमी कार्ड का नंबर बता देता है, तो जिससे क्या उसको ठगी का शिकार होना पड़ता है। बैंक चोर जो होता है वो सारा पैसा उसका ट्रांसफर मार देता है। चलिए 4 नंबर में ग्राहकों की अधिकतम संतुष्टि। जो ग्राहक नेट यूज़र अच्छे होते हो, नेट यूज़ बहुत अच्छे ढंग से करते हैं, उनको सेटिस्फेक्शन ज़्यादा होता है, ग्राहकों को संतुष्टि होता है। और चूँकि संतुष्टि हो भी क्यों ना, वो अपने सारे काम घर बैठे कर लेते हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट है ग्राहकों की अधिक सुरक्षा। ग्राहक अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है।
और सुरक्षित इसलिए महसूस करता है कि वह सिक्योर होता है, अपना OTM अपना पैन नंबर किसी को नहीं बताता। तो ये मुख्यतः ये जो 5 जो सेवाएं हैं वह फ़ायदा मिलता है कस्टमर को नेट बैंकिंग के थ्रू। अभी हम लोग रेलवे टिकट बुकिंग वगैरह भी कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि हम टिकट बुकिंग भी कर सकते हैं रेल के थ्रू, हवाई जहाज हो, ट्रेन हो वगैरह, किसी का कोई सामान हम खरीदते हैं तो उसको ऑनलाइन पेमेंट भी करते हैं, ये कस्टमर को बेनिफिट है। और ई बैंकिंग का यही सब बेनिफिट है। अब आइए बैंकों को क्या लाभ है। बैंक एक दुकान है नहीं, यानी व्यवसायी है, बिजनेसमैन है मान लो। तो बैंक क्या है, पहला नंबर जहाँ भी व्यवसाय होगा वहाँ कंपटीशन होगा, यानी प्रतियोगिता होगी, प्रतियोगी होगी। तो जो भी अदर बैंक है उसमें आप अप टू डेट व्यवस्था दीजिएगा, नहीं प्रतियोगी शक्ति का निर्माण होता है, कंपिटिटर जो फोर्सेस है उससे वह क्रिएट हो जाता है। आप देखते होइएगा कि SBI बैंक है अपने यहाँ और ICICI बैंक है, HDFC बैंक है। आपको मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि HDFC बैंक में पैसा जमा करना काफ़ी आसान है SBI बैंकों से। मैंने SBI में खाता खुलवाया, जाना बंद कर दिया। उसमें जब पैसा जमा करना जाएगा तो लगेगा कि हम पे कोई क्यों आ गया ये। उसका जो मैनेजर है या स्टाफ है उसका एटीट्यूड देखिएगा, मन करे कितना जल्दी यहाँ से चले जाए। और वही आप ICICI बैंक में चले जाओ, HDFC में चले जाओ, इतना मुस्कुरा के उसका रिसेप्शनिस्ट बात करेगा कि आइए सर बैठिए, क्या काम है आपको, वो करता है। तो वहाँ पे बैठने में और काम करने में झिझक नहीं होती है आपको, और आप शार्पली काम को अच्छे ढंग से कर लेते हैं। नहीं बार बार मन करता है बैंक जाए। उत्कर्ष बैंक में मेरा एक खाता है, वो फ़ोन करता है कि सर आप पेमेंट कर दीजिए, जमा कर दीजिए, मेरा आदमी जाके पैसा ले आएंगे सर। तो ऐसे सर्विसेज में हम लोग क्या करें, प्राइवेट सेक्टर पर मूव किए हैं। इसके एक और कारण ये है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ज़्यादा देता है जितना कि कोई अदर सरकारी बैंक देता है। चलिए, पहला होगा प्रतियोगी शक्ति का निर्माण करता है, यानी कंपटीशन बैंकों के बीच होगा तो आपको बेनिफिट होगा, सर्विसेज अच्छे मिलेंगे। नेक्स्ट है ब्रांच का जो बोझ होता है, जो एक बैंक में जो बहुत सारे काम होते हैं उस ब्रांच का जो बोझ होता है वो कम हो जाता है, ब्रांच के बोझ रिड्यूस कर जाते हैं, बोझ घटेंगे, बैंकों पे ज़्यादा बोझ नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट है बैंक का असीमित नेटवर्क खोला जा सकता है, यानी बैंक का इतना ज़्यादा नेटवर्क होगा कि कहीं भी वो बैंक काम को कर सकता है। ठीक है, आइए इस चैप्टर में एक और बात देख लें कि फिक्स डिपॉजिट, करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, ये सारे अकाउंट में बैंक जो है इंटरनेट के माध्यम से अपना व्यवसाय कर लेता है। अब चलिए ई बैंकिंग में छोटा सा वीडियो था आप लोगों के लिए। अब बैंक क्या है ये क्वेश्चन आता है, एक मेरा वीडियो है व्हाट इज़ बैंक, हिस्ट्री है बैंक का, उसमें देखेंगे। और बैंक के कार्य क्या है आप लोगों को यूट्यूब पे मैसेज छोड़िएगा अगर आपको चाहिए। और करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में क्या डिफरेंस है ये भी चाहिए आपको, तो हमको मैसेज कीजिएगा और हमको ज़रूर से आपको नए नए वीडियोस बना के देंगे। ठीक है, तो देखिए, शेयर करें और लाइक करें। बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।